से बॉडीगार्ड की टीम को, जिसके अंदर शामिल होते हैं ताओ, बाओ, एबी और एमी। ये चारों लोग यहाँ पर आ जाते हैं अपनी सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए, वो भी मिस्टर गो को। वो बेचारे मिस्टर गो के बॉडीगार्ड नहीं बल्कि उसका सर दर्द होते हैं। मिस्टर गो यहाँ पे अपने असिस्टेंट से पूछने लग जाते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर हमारे साथ स्कैम हो चुका है, आखिर ये छोटे चिंटल पिंटल मुझे बचाएंगे। असिस्टेंट तब यहाँ पे बताने लग जाते हैं कि बॉस मैं क्या करूँ, आपको तो यहाँ पर अपने ग्रैंडपा से बात करना चाहिए, बिकॉज उन्होंने इन चारों को यहाँ पर अपॉइंट किया है। तब गू को ये लग रहा होता है कि हो सकता है कि ग्रैंडपा के साथ भी यहाँ पर स्कैम हुआ हो। तो यहाँ पर बता होता है कि देखो हमें प्रोटेक्ट करना बहुत अच्छे से आता है। बाओ के हाथ में वॉकी टॉकी होती है, यानी कि वो डोनेट जिसे वो वॉकी टॉकी समझता है। एबी के हाथ में कर, और बेचारी एमी तो वो बेचारी अपने लॉलीपॉप को तक नहीं संभाल पा रही थी। गो यहाँ पर इतने में ही ग्रैंडपा को कॉल लगाता है, जो कि यहाँ पर ध्यान लगाए बैठे हुए थे, और वो उनसे पूछने लग जाता है बॉडीगार्ड्स की टीम के बारे में। ग्रैंडपा बताते कि हाँ मैंने उन्हें अरेंज किया। तब गो ने बताता है कि आपके साथ स्कैम हो चुका है, 4 बच्चे यहाँ पर आ गए। और ग्रैंडपा बताते हैं कि देखो इस उम्र में तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर तुम्हारी वजह से मुझे ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रंस का सुख कभी मिल पाएगा, इसलिए मैंने उन चारों को वहाँ पर तुम्हारे लिए रखा है। और ऐसे भी वो लोग तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं आए फिजिकली, वो लोग तुम्हारी नेगेटिव एंड बैड ऑरास को कम करने के लिए आए हैं। गो को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता, और ग्रैंडपा बोलते कि देखो बस मेरी बात सुनो, अगर वो चारों तुम्हारे साथ है विच मींस नेगेटिव और बैड ऑरास तुमसे हट जाएंगे, और फाइनली मुझे फिर यहाँ पर मेरी ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन से मिलने का मौका मिल जाएगा, इसलिए तुम उन्हें यहाँ से फायर नहीं कर सकते हो। ऐसा बोलकर ग्रैंडपा तुरंत कॉल कर रख देते हैं। अब इन चारों लोगों को तो यहाँ पर पता होता है कि उनका मेन मोटिव यहाँ पर ये है कि वो अपने डैड को ढूंढने के लिए, और इसी के साथ साथ अगर उन्हें इस कंपनी में जाना है तो सभी लोगों का दिल जीतना पड़ेगा और मिस्टर गू को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। इतने में यहाँ पर एक एम्प्लॉय आ जाता है गू को अपडेट्स देने के लिए, पर चारों को यहाँ पर खतरा नजर आता है और वो चारों वहाँ पर उसे गिरा देते हैं। ये कहते हैं कि मिशन अचीव्ड, हमने आपको पहले अटैक से बचा लिया है मिस्टर गू। गू का तो यहाँ पर सर ही घुम रहा होता है। असिस्टेंट अगर बताता है कि तुम चारों से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, वो कोई अटैकर नहीं है, वो हमारी कंपनी के एम्प्लॉय है जो कि बॉस को अपडेट देने के लिए आए हैं। जिसके बाद में यहाँ पे वो सभी उस एम्प्लॉय से माफी मांगने लग जाते हैं। एंड यहाँ पर एमी अपनी गिरी हुई कैंडी यहाँ पर उस एम्प्लॉय को देती है एंड कहते कि रोना मत, इसे खाओ, तुम्हें हर्ट नहीं होगा। गो तो समय तुरंत कह देता है कि देखो तुम चारों, मुझे यहाँ पर किसी भी बॉडीगार्ड्स की कोई जरूरत नहीं है, और वो चारों यहाँ पर उसके पास चले जाते हैं। और जाकर यहाँ पर गो से पूछने लग जाते हैं कि मिस्टर गो क्या आप यहाँ पर हमारे डैडी है। असिस्टेंट को तो यहाँ पे हंसी आने लग जाती है, बिकॉज मिस्टर गो के आसपास फीमेल मस्किटो तक नहीं घूमती, तो फिर आगे एक फीमेल वुमन कहाँ से आएगी, और वो भी 4 क्वाड्रेंट्स यानी कि 4 बच्चे। तब यहाँ पर गो उनसे पूछने लग जाते हैं कि क्या तुम अपने डैडी को ढूंढना हो। तब वो लोग बताने लग जाते हैं कि हाँ, और हम यहाँ से बिलोंग करते। तो गो ने कहते कि देखो फिलहाल हमें एक इंपॉर्टेंट काम पे जाना होगा। अब चारों यहाँ पर बैक सीट पर बैठे हुए थे, जहाँ पर वो लोग यही सोच रहे थे कि अगर मम्मा को हमारे बारे में पता चला तो वो जरूर यहाँ पर हमारी पिटाई करेंगी। ऊपर से बाहर निकलने पर हमने यहाँ पर हमारी दादी को ढूंढा भी नहीं। एमी कहते कि ढूंढा नहीं क्या होता है, मैं तुम तीनों को बता रही हूँ ना, ये जो हमारे बॉस है वही असल में यहाँ पर हमारे डैडी है। अब इन चारों को लग रहा था कि ये लोग बहुत धीरे से बात कर रहे हैं कि मिस्टर गुन की बातों को नहीं सुन पाएंगे, बट नहीं, गुन की बातों को क्लियर कट सुन पा रहा था। और तब यहाँ पर उसे उस वुमन की याद आ जाती है जिसके साथ यहाँ पर उसने